घूमने फिरने, तो मैं वही फोन से रिकॉर्ड करके और YouTube पे अपलोड करता था। बाय द वे जो मेरा चैनल है वो मैंने नहीं बनाया, मेरे दोस्त ने बनाया था। विष्णु नाम है उसका। तो हम साइकिल से जर्नी स्टार्ट हुई थी। 5th-6th क्लास में साइकिल से स्टंट राइडिंग करता था। तो जिस रोड से हम गए थे वहां से हम वापस आ रहे थे और वो रोड हमारे सामने नीचे चली गई एकदम। तो आप बेसिकली मोटो ब्लॉगिंग के लिए नहीं गए थे? मोटो ब्लॉग करते हुए गए थे, बट हमारी बाइक्स पार्क थी, हम रात में निकले थे टहलने कार से। उस टाइम आप कुछ भी नहीं कर सकते हो कहीं पे भी, क्योंकि आपको नहीं पता कौन क्या शूट कर रहा है। कुछ भी लड़के इलीगल भी नहीं कर सकते। हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज मैं आपको मिलाने चाहूंगी मतलब लखनऊ के बोलूंगी, लखनऊ से हैं वो, और यूपी के मोटो ब्लॉगर जिनके मिलियंस में फॉलोअर है। सो आज है मेरे साथ आयुष वर्मा जी, जिनसे हम लोग बात करेंगे, जिनके फैंस हैं उनके बारे में जानेंगे। सो कैसे हैं आयुष जी? बस मैम बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? मैं एकदम बढ़िया। सो आपकी मोटो ब्लॉगिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे दिमाग में आया कि चलो मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं? मैम मैं अगर अपनी जर्नी बताऊं तो बहुत ही ज्यादा फन रही है, सबसे बड़ी बात। और एक्चुअली 12th पास किया था मैंने, तो मेरे फादर को भी बाइकिंग का बहुत शौक है। वो ऐसे इंसान है कि उन्होंने एक रॉयल एनफील्ड बेची, उन्होंने दूसरी रॉयल एनफील्ड खरीद ली। इतने शौकीन है। तो बाइक मेरे को काफी पहले मिल गई थी। एक बाइक तो ऑफकोर्स आपको घर से मिल जाती है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा जिद करते हैं लड़के, ये होता है वो होता है कि यार मुझे स्कूल कॉलेज जाना है, तो वो मिल गई थी। बट मुझे चलाने नहीं दिया था क्योंकि उस टाइम तक मेरे पास डीएल नहीं था। तो उसके बाद 12th पास हुआ मैं, बीच में जो गैप मिलता है उस गैप में मैंने सोचा कि यार कुछ करते हैं। काफी ज्यादा टाइम मिला था, 3-4 महीने थे अपने पास। तो सारे फ्रेंड्स जाते थे घूमने फिरने, तो मैं वही फोन से रिकॉर्ड करके और YouTube पे अपलोड करता था। बाय द वे जो मेरा चैनल है वो मैंने नहीं बनाया, मेरे दोस्त ने बनाया था। विष्णु नाम है उसका। तो हम साइकिल से जर्नी स्टार्ट हुई थी। 5th-6th क्लास में साइकिल से स्टंट राइडिंग करता था। हाँ, तो व्हीली कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो उसने चैनल बनाया, मुझे कुछ आइडिया नहीं क्या कैसे होता था। वो चैनल उसने बनाया। वो वीडियो साइकिल वाली अपलोड 15 साल पहले की वीडियो पड़ी है उस पर। हाँ, 15 साल पहले 2-3 वीडियोस पड़ी थी। उसके बाद वो चैनल में गैप हो गया। उसके बाद तो कौन से ईयर में बनाया था वो? मैं रहूंगा 6th-7th स्टैंडर्ड में। ओह नाइस। हाँ, बहुत छोटा था मैं उस टाइम इतना ब्लॉगिंग का ट्रेंड भी नहीं था। मैम कुछ था ही नहीं, कुछ पता ही नहीं था यूट्यूब भी होता है। मुझे तो आइडिया भी नहीं था यूट्यूब है क्या। तो उसने बना के डाल दिया। उसके बाद फिर जब 12th पास किया तो वो आईडी मेरे पास थी। तो मैंने उस पर बाइक के थोड़े से वीडियोस डाले। तो उस टाइम एक बाइक लॉन्च हुई थी, पल्सर RS 200। तो वो बाइक सबसे पहली लखनऊ की, मुझे पता ये भी नहीं पता था कि वो पहली है मेरी। मैंने ले ली, उस पर डाल दिया। तो उस पर पहले वीडियो पे 1 लाख व्यू चले गए। हाँ, जो फर्स्ट वीडियो था बहुत भयानक हिट था वो। तो तब भी कोई आइडिया नहीं कि इससे इनकम होती है या इसको एज अ करियर भी लिया सकता है। अभी भी लोगों को मुझे लगता है, जो भी घर वाले उनको ये चीज नहीं पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया के बारे में जानना आपका। अगर आप उससे काफी कुछ अर्न कर सकते हो, मतलब लोग स्टिल जॉब के लिए इतना प्रिपेयर करते हैं। मैं तो सच बताऊं, अगर इसको एज अ सब्जेक्ट भी लोगों को पढ़ाया जाए कि कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइम, अगर सोशल मीडिया से आप अर्न कर सकते हो और लोग कितना ज्यादा कमा रहे हैं। तो फिर वैसे ही बाइक की वीडियो डालता रहा। मतलब 3-4 महीने 5 महीने बाद एक ईमेल आता है मेरे पास कि आपके $100 कंप्लीट हो गए। उस टाइम ये मोनेटाइज करना कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई सब्सक्राइबर काउंट नहीं चाहिए था। स्टार्टिंग से आपका चैनल मोनेटाइज रहता था। तो फिर मैंने घर पे बोला कि मुझे अकाउंट बनाना है, मुझे पैसा था। तो मम्मी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे कर लिया, ये क्या हो गया। और 12th का बच्चा अभी जस्ट पास किया ये। तो पहली जो इनकम थी दैट वाज $100। उस टाइम शायद 7,000 रुपए है ना, 7,000 के आसपास थे। तो वो पहले अकाउंट में ट्रांसफर। तो घर वालों ने चलो ठीक है, कुछ किया होगा, जो भी है करने देते हैं। तो घर वालों ने मुझे कभी रोका नहीं इस चीज के लिए। उन्होंने कहा कि बस तुम पढ़ाई को वो नहीं करोगे, तुम ये करते रहो जो कर रहे हो, अपना एंजॉय करो, ये वो करते रहो। तो फिर उसके बाद ऐसी धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ी। फिर धीरे धीरे मैं सीखता गया चीजें कि यार इससे पैसा भी कमा सकते हैं, और भी काफी चीजें हुई लाइफ में, चलती गई। फिर दूसरी मैंने बाइक प्लान करी अपने पैसों से इकट्ठा करके। तो मैंने ड्यूक 390 खरीदी। उस टाइम तक घर वालों को थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा था कि हाँ यार इसको एज अ करियर लिया जा सकता है। तो फिर उसके बाद और थोड़ा टाइम बीता, 3rd बाइक खरीदी। पहली सुपर बाइक मैंने, नीतीश भैया भी थे तो उनकी हेल्प से काफी कुछ, एक बाइक मिली पहली CBR 650, वो खरीदी। वो पहली सुपर बाइक थी मेरी लाइफ की। उसके बाद ऐसी फिर आज BMW S1000 ले ली। तो ऐसी जर्नी थी। सो बेसिकली अब मैं क्वेश्चन करूंगी, अभी रिसेंटली आप हिमाचल गए हुए थे जहाँ पे फ्लड आई हुई थी और वहाँ पे आप फंस गए थे। तो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? मैम बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था। और हम लोग फर्स्ट थे जिसने देखा रोड गिरते हुए। उस टाइम तक कोई रोड नहीं गिरी थी, हम कार से जा रहे थे। तो जिस रोड से हम गए थे वहां से हम वापस आ रहे थे और वो रोड हमारे सामने नीचे चली गई एकदम।
ओके। हाँ, तो बहुत टेरिफाइंग, तो हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था वो। तो उसके बाद हमने कार बैक करी, वहां से हम भागे, और जब भी फ्लड आता है मैं बता दूं तो आप बेसिकली मोटो ब्लॉगिंग के लिए नहीं गए थे? मोटो ब्लॉग करते हुए गए थे, बट हमारी बाइक्स पार्क थी, हम रात में निकले थे टहलने कार से उस टाइम। हाँ, तो फिर हम, ये होता है जब भी आप फ्लड आए तो जितना ऊपर आप जा सको उतना ऊपर जाना चाहिए। तो हम वैसे ही किसी तरह बचे, बस वहां से सेफली निकल पाए। और एक्चुअली सारी जो कनेक्टिविटी थी वो दोनों तरफ से खत्म हो गई थी, मनाली की चंडीगढ़ से और इधर लद्दाख से भी। तो 5 दिन हम वहाँ फंसे रहे फ्लड में। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारा होटल एकदम बीच में था, हमारे राइट साइड की पूरी रोड बह गई, घर बह गए, इधर के बह गए पूरे। Oh my God. जब आपने स्टार्ट करी थी जर्नी एज अ करियर, यूट्यूब जर्नी, उसमें क्या डिफरेंस है और आज आप एक फेमस ब्लॉगर बन गए हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? मैम, सबसे पहले जब स्टार्ट करी थी तो स्टार्टिंग में ये लगता था कि यार चलो इससे अर्निंग हो रही है, बहुत अच्छी चीज़ है, फेम मिल रहा है, बहुत मजा आती थी, लोग मिलते थे बहुत ही ज़्यादा। बट अब जब इतना आगे पहुंच चुके हैं तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि देखो, अगर आप फेम चाहते हो, मनी चाहते हो, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में इक्वली। बट एक पॉइंट पे आके आपको ये रियलाइज होता है कि यार इससे मेरी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी हार्म हो रही है। तो उस टाइम ये लगता है कि यार फेम थोड़ा कम ही रहे बट पैसा होना चाहिए। ये आपको फील होगा, मतलब ये रियलाइज होगा जब आप थोड़े बड़े लेवल पे आ जाओगे। आप कहीं भी जाके कोई कैफे में नहीं बैठ सकते अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे मैं पहले चिल किया करता था। मतलब कोई ऐसी जगह, अब जैसे मैं मॉल जाता हूँ तो मैं मास्क पहन के आता हूँ, मूवी देखने, फिर थिएटर में उतारो, तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो कहीं पे भी, क्योंकि आपको नहीं पता कौन क्या शूट कर रहा है। कुछ भी लड़के इलीगल भी नहीं कर सकते। वही। सो बेसिकली मतलब लाइफ थोड़ी हार्म तो होती है सोशल मीडिया की वजह से। अभी जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के, जो ब्लॉगर्स है, यूट्यूब ब्लॉगर्स है, रियलिटी शोज में जा रहे हैं, फेम ले रहे हैं, आपका क्या कहना है? अगर आपको मौका मिलेगा आप जाएंगे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल जाऊंगा। और एक्चुअली क्या होता है, रियलिटी शो में आप जाते हो तो आप एक मास ऑडियंस को टारगेट करते हो। ऐसे आपकी जो ऑडियंस, जैसे मैं मोटो ब्लॉगर हूँ तो जो मोटो ब्लॉगिंग पसंद करते हैं सिर्फ वही देखते हैं। बट अगर आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे गए, फॉर एग्जांपल अभी बिग बॉस में, तो आपको बहुत बड़ी एक मास ऑडियंस मिली, उससे आपकी ग्रोथ होगी। तो डेफिनेटली जाऊंगा मैं। बिल्कुल। सो अभी कुछ टाइम पहले कंट्रोवर्सी कुछ क्रिएट हुई थी, जिसमें आपने एक वीडियो डाला था रिगार्डिंग सूरज वर्मा, जो कि हमारे शो पे आ भी चुके हैं। बिल्कुल। सो क्या था वो स्टोरी, क्या थी? मैम, एक्चुअली वो क्या होता है, आपको पता है भाइयों में थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई होती रहती है ना। घर में भी अगर आप छोटे भाई बहन है तो लड़ाई भी होती रहती है। He's your brother, ना? हाँ, he is my cousin brother। Okay। मेरे बड़े पापा के लड़के हैं वो। अच्छा। तो एक्चुअली यही होता है कि कभी कभी थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई, ठीक है भाई, ये हो गया, ये हो गया, तो लोगों को क्या है, लोग उसको गलत समझ लेते हैं। यूट्यूब पे ये लगता है कि भाई 4-5 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, साथ में वीडियो नहीं, इनके बीच कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, कोई लड़ाई हो गई, ऐसा कुछ हो गया। बट फिर वही उसको मैंने क्लियर करने के लिए एक वीडियो डाली थी कि यार, मैंने टाइटल और थंबनेल आपको पता है मैंने डाला था कि कंट्रोवर्सी। मैंने कहा चलो इससे लोग खोलेंगे और डाउट ज्यादा क्लियर होंगे लोगों के। तो मैंने उसमें यही समझाया था कि यार भाइयों में ये सब चलता रहता है और ऐसी कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है दोनों के लिए, मतलब आपस में, और सारी चीजें सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बेसिकली वो कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। हाँ, बहुत ही पर्सनल था वो। ओके। सो आपका बेस्ट राइडिंग एक्सपीरियंस कौन सा रहा है आज तक का? मैम, मैंने लद्दाख में राइड की, तो लेह लद्दाख फेवरेट है मेरे लिए। ओके। हाँ। अच्छा, यहाँ से जब हम लोग जैसे आप लखनऊ से हैं, अगर लखनऊ से राइड करते हैं लद्दाख के लिए तो कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में? और आप कितने स्टॉप्स लेते हैं? 3 से 4 दिन लग जाते हैं बीच में। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बाइक राइड शुरू की थी तो यहाँ से दिल्ली तक का तो बहुत स्मूथ जर्नी है। मेन जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो होती है चंडीगढ़ से बाद का जो एरिया है। हाँ, क्योंकि ये वाली जो राइड थी वो लद्दाख वाली राइड कर रहे थे हम लोग, जब मनाली में फंस गए थे। वो लद्दाख राइड ही चल रही थी हमारी उस टाइम। अच्छा। हाँ। फिर आप आगे गए? नहीं, फिर आगे मैम रोड से नहीं, कनेक्टिविटी खत्म हो गई। बस ये था कि वहां से किसी तरह सेफली घर पहुंच जाए। ओके ओके। सो आपका जो आपको शौक है बाइक के इनोवेशंस का और मॉडिफिकेशंस का, सो आपने कोई नई गाड़ी भी आई थिंक कुछ उसमें इनोवेशन किया, राइट? हाँ, मैं मॉड किया है उसको। एक बाइक है वो अभी तक एक्चुअली लॉन्च नहीं हुई थी, तो उसका हमने खुद से बिल्डअप किया था, वही रेस डायनामिक्स लखनऊ की मदद से पूरा सारी चीजें हुई थी उसमें। तो वो 200 सीसी की बाइक थी, उसमें हमने 400 सीसी का इंजन डाला था, तो ये फर्स्ट थी इंडिया में। ओह नाइस। तो अभी चल रही है वो? हाँ, वो प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा। ओह नाइस। सो जो लोग अभी मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं आपकी तरह, सो उनको क्या आप टिप्स देना चाहोगे? मैम, बीइंग अ मोटो ब्लॉगर सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं स्टार्टिंग में ही। हाँ, पहले आप ट्राई करो। जैसे मेरा क्या था, मैंने जो इन्वेस्ट किया दैट वाज जस्ट 7000 रुपीज। एक कैमरा लेता छोटा सा जो हेलमेट में लगता था। उसके बाद आप क्या करो, जब आपका लगे कि आपका पैसा आ रहा है तो वो यूट्यूब का पैसे ही आप यूट्यूब में इन्वेस्ट करो। आप अपनी तरफ से सारी चीजें कर लोगे, फिर बाद में वो चीज वर्क नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए डिप्रेसिंग हो सकता है कि यार मैंने सारा पैसा लगा दिया बट मेरे ये व्यूज नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं हो रहा है।
तो काफी लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं यूट्यूब को लेकर, तो वो नहीं होना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपनी स्टडीज छोड़नी नहीं है। पढ़ाई को हाँ, साथ में लेके यूट्यूब को पहले सेकेंडरी रखो जब अभी तक। आप पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? मैंने BSc कंप्लीट कर लिया था LU से। ओके। हाँ। सो बेसिकली अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूंगी, जैसे कि बीइंग अ मोटो ब्लॉगर आपके पास कुछ कोलैबोरेशंस भी आती होंगी, राइट? सो कोलैबोरेशन में आप कैसे कंपेयर करते हो, या फिर कोलैबोरेशन सिर्फ आपसे बाइक के रिलेटेड आती है आपके पास, या किस टाइप की? हम सारे ब्रांड्स की, जैसे अभी मैं थोड़ा लाइफस्टाइल में भी हूँ, तो लाइफस्टाइल वाले कोलैबोरेशंस आते हैं, मामाअर्थ हो गया, ये सारे ब्रांड्स हो गए, तो उनसे वो कोलैब होता है। थोड़ा सा प्रमोशंस ही होते हैं उसमें मेनली। और बाइक के जो कोलैब होते हैं उसमें आपको ट्रैक पे भेजते हैं, वो राइड करो, फीडबैक दो, सारी चीजें, ऐसे टाइप के कोलैब्स आते हैं। अच्छा, आपका शौक एक्टिंग या फिर इन चीजों में भी है? ये अगर आपको मौका मिले एक्टिंग का या फिर अभी एल्बम्स का, तो आप जाओगे? ट्राई डेफिनेटली करना चाहूंगा, ट्राई मुझे सारी चीजें करनी है लाइफ में, बट हाँ एक्टिंग उतना अच्छा नहीं मुझे लगता है मैं एक्टिंग में। तो जो मेरे व्लॉग्स भी रहते हैं बहुत ट्रांसपेरेंसी रहती है, सारे लोग को पता रहता है क्या हो रहा है लाइफ में, सारी चीजें एकदम ओपन रहती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी, जो कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ टाइम पहले, अगस्त्या नाम था उनका, और उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो आप उनके साथ थे, क्या था उस? नहीं मैम, मैं नहीं था उस राइड पे, मैं तो गया नहीं था, लखनऊ में ही था मैं। Okay. और उस टाइम पे एक्चुअली एग्जैक्टली मुझे भी उस चीज का इतना आइडिया नहीं वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और बट हाँ बहुत जो भी हुआ बुरा हुआ थोड़ा, तो इसीलिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप सारे राइडिंग ये सब कुछ पहनो। तो वो भी उन्होंने भी राइडिंग सब पहन रखा था, बट जो होना होता है वही होता है, वही। राइट। सो उनके जो फैमिली मेंबर हैं उन्होंने पर्टिकुलर एक जो बाइकर है उनके ऊपर इल्जाम लगाया, तो उसमें अभी क्या प्रोसेस है या क्या आप कहना चाहोगे? मुझे उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। Okay. मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं उधर, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं उस चीज का। आई थिंक सूरज वर्मा उनके साथ हाँ, वो गए हुए थे। ओके। सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे रैपिड फायर राउंड, एंड रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन है, आपकी फेवरेट बाइक? मैं ऑलरेडी ओन करता हूँ BMW S1000 RR। ओह नाइस। हॉलिडे डेस्टिनेशन? हाँ, हॉलिडे डेस्टिनेशन। हॉलिडे डेस्टिनेशन अगर इंडिया की बात करें तो लेह लद्दाख मेरी फेवरेट जगह है। Okay. और अगर अब्रॉड तो दुबई से अच्छा फिर हॉलिडे डेस्टिनेशन कुछ नहीं लगा मुझे। ओके। सो सबसे ज्यादा आप कौन सी जगह पे बाइक ट्रिप पे गए हैं? सबसे ज्यादा मैंने उत्तराखंड एक्सप्लोर किया है। ओके। मोटो ब्लॉगिंग में किंग कौन है आपके हिसाब से? मैम मोटो व्लॉगिंग में जो अभी तक मेरे लिए जेस फिल्म है, तो एक्चुअली उन्होंने भी निखिल सर को देख के ही शुरू किया था, बट वो अभी भी मोटो व्लॉगिंग में प्रॉपर हैं, और मुझे लगता है उनकी एडिटिंग स्किल्स, जिस तरह से चीज़ों को वो दिखाते हैं वो बहुत अच्छा है, तो इसलिए अभी भी जेस सर। अगर मैं अपार्ट फ्रॉम मोटो ब्लॉगिंग बोलूँ तो आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? लाइफस्टाइल की अगर बात करें MSK। ओके। सो अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ दो लोगों में, जेट प्रभजोत और UK07, सो आप किसको चुनेंगे? मैं जट भैया के साथ जाना चाहूंगा। UK07 भी बहुत क्लोज है, अपने भाई जैसा है, बट जट भैया से मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके। बेसिकली वो काफी इंस्पायरिंग है। काफी इंस्पायरिंग है, उनकी जर्नी ही इतनी इंस्पायरिंग रही है। सो आपकी ड्रीम बाइक मैंने पूछ ही लिया। हाँ। आपकी अभी ड्रीम बाइक कौन है इसको लेने के बाद? ये ड्रीम नहीं रही हो? मैम अभी तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरी नेक्स्ट, बिकॉज मैं अभी इस बाइक से इतना ज्यादा अटैच हूँ कि मुझे और कुछ अभी भी कुछ उतना वो नहीं है। मेरी जो फेवरेट बाइक थी, ड्रीम बाइक थी, वो मैंने ऑलरेडी ले ली है। ओके। तो मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ अभी। आपका कोई ऐसा मोटो ब्लॉगर जिसके साथ आप कहीं लंबी ट्रिप पे जाना चाहो? मैं अगर मुझे ट्रैवल करने का मौका मिले तो मैं मुंबई के निखिल सर के साथ ट्रैवल करना चाहूंगा। ओके। सिंगल और मिंगल? सिंगल। सब लोग बोलते हैं। नहीं फॉरएवर सिंगल है। सो आपके हिसाब से रियलिटी और रील में क्या अंतर है? मतलब अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं उस फेस में आपके, और जब आप पीछे होते हैं उस कैमरे के, उसमें आपके अंदर क्या डिफरेंस आता है? हम काफी चीजें फिल्टर करनी पड़ती हैं, ऑफ कोर्स जो बातें आप अपने दोस्तों से ऑफ कैमरा कर सकते हो, ऑन कैमरा आप नहीं कर सकते हो, तो यही अंतर होता है। और मेनली तो मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ में यही डिफरेंस है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि जितना ट्रांसपेरेंसी रहे, और बाकी सारी चीजें शेयर नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, अपनी पर्सनल लाइफ एक अलग रखनी ही पड़ती है, जो कि जैसे कि मैंने बताया, सोशल अगर एक बार आप हो जाते हो तो पर्सनल लाइफ बहुत हार्म होती है। करेक्ट। हाँ, तो वो डिफरेंशिएट करना पड़ता है। फैमिली का क्या है इस पे? मतलब फैमिली मैम अभी इस टाइम तो फैमिली बहुत खुश है, बिकॉज अर्निंग हो रही है अच्छी, और मेरा सबसे पहला यही था कि यार फैमिली के लिए कुछ कर दें, उसके बाद अपनी लाइफ पे और फोकस करें। तो मैंने बाइक्स लेते रहा, बट ऐसा नहीं किया कि मैंने सब कुछ अपने लिए किया, मैंने फैमिली के लिए भी काफी कुछ कर लिया है। तो अब इसके बाद ये सीन है कि अब मैं थोड़ा अपने लिए और करना चाहता हूँ। हाँ, अगर आपको उसमें करियर बनाना है तो उसको एक आपको इम्प्रूवमेंट देना ही पड़ेगा। डेफिनेटली। अगर हम बात करें क्योंकि लोगों को नेगेटिव भी बहुत होते हैं, लोग नेगेटिव कमेंट्स आते हैं आपके पास,
अप्रेज भी करते हैं, प्रेज करने के बाद जब आपको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, हेट आती है, तो उसको आप कैसे टैकल करते हैं? जैसे कि अभी ऑगस्टिया के जब एक्सीडेंट हुआ था तो बहुत सारे बाइकर्स के लोगों के कमेंट्स बहुत नेगेटिव आए थे, सो आप उसको कैसे डील करते हो? एक्चुअली क्या होता है आज के टाइम में हेट फैलाना सबसे इजी टास्क है ना। अगर आप कह दो कि किसी के लिए कुछ अच्छा बोलना है तो वो इंसान नहीं बोलता है, बट हेट अगर किसी को स्प्रेड करना है तो वो सबसे इजी हो गया है इस टाइम। करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ एक्चुअली, अगर मेरे पे कोई कमेंट आया, वैसे मेरे पे हेट बहुत कम आता है, मतलब 99% अच्छे कमेंट आते हैं, बट यही होता है कि अगर एक हेट कमेंट है तो वो 100 कमेंट आपको नहीं दिखेंगे, एक हेट कमेंट आप पे पूरा मतलब इफेक्ट करता है वो। राइट। तो मैं उसको डायरेक्टली मैसेज करता हूँ, मैं कभी कोई मैसेज पे लिख देता हूँ कि भाई बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या नफरत है, मुझसे डील करो। तो लोग सच में वो कुछ लोग तो इसलिए कमेंट करते हैं जिससे आपका ध्यान अपनी तरफ वो कर सके, आप उनको रिप्लाई करो। तो जितने भी लोगों से मैंने ये किया, मैं उनको डायरेक्ट एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप कर दिया कि भाई क्या प्रॉब्लम है बता दो। तो वो उसके बाद एकदम चिल कि भाई कोई नहीं है, मैं चाहता था कि आप मेरा कमेंट रिप्लाई करो, ये है वो। तो इस तरह से मैं टैकल करता हूँ मोस्टली। और बाकी अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार बंदा सच में मुझे कुछ हेट करना चाहता है, ये तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है यार, तुम्हारी वो पर्सपेक्टिव है, मे बी फ्यूचर में मैं थोड़ा उसको चेंज कर सकूँ, है ना। और काफी लोग ऐसे थे जो पहले जिनको काफी ज्यादा हेट ये करते थे, बट धीरे धीरे इवेंचुअली उन्होंने कंटेंट देखा, उनको भी अच्छा लगा, फिर वो अब सारे सही हो गए। सो बेसिकली आप अपनी जो नेगेटिविटी है आप पॉजिटिविटी के साथ डील करते हैं। दैट्स वेरी गुड। सो अभी अभी नहीं, काफ़ी टाइम पहले एक मीटअप किया था आप लोगों ने। सो मीटअप एक कैफे पे, सो वहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। एक्चुअली वहाँ पे क्या सीन हो गया था कि हमारा मीटअप था वहाँ पे, तो ऑफ कोर्स जब मीटअप होता है बाइकर्स का तो काफी गैदरिंग हो जाती है। तो वो सुबह के टाइम मीटअप था, और प्रॉब्लम क्या थी, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने परमिशन नहीं ली थी। और हमारे जो भी मीटअप्स रहते हैं वो सारे पुलिस परमिशन होती हैं, सब कुछ होता है। तो उन्होंने परमिशन नहीं ली और वहाँ पे गैदरिंग हो गई। उसके बाद वहाँ पे शोर हो गई। ऑफ कोर्स जब आपका मीटअप है तो मीटअप में तो जब लोग आएंगे, क्राउड आएगा, तो शांति तो नहीं होने वाली है। तो उसके बाद थोड़ा पुलिस वाला सीन हो गया था। खैर वो सारी चीजें बाद में हमने सॉर्ट आउट कर ली। बट यही है कि अब आगे से हमें ये सीखने को मिला कि यार कोई भी मीटअप रखना तो हम अपने लेवल पे भी देखते हैं, और जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे पूछते हैं कि आप हमें परमिशन दिखाओ, उसके बाद हम आएंगे। ओके। अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर आप बाइकर या मोटो ब्लॉगर नहीं होते तो क्या होते? मैम सबसे बड़ी चीज, मेरे को तो कभी स्टार्टिंग से 9 to 5 वाली जॉब मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर अभी मेरे से बोला जाए तो मैं बचपन से एक हाइपर एक्टिव बच्चा था, स्कूल टाइम में भी। तो मेरे से एक जगह नहीं बैठा जाता है, या मेरे से बोल दो कि आप शांति से यहाँ बैठे कुछ पढ़ते रहो, तो वो सारी चीजें मेरे से नहीं हो पाती हैं। तो कुछ ऐसे ही करता जो थोड़ा एडवेंचरस होता, या मे बी थोड़ा स्पेस में मुझे इंटरेस्ट है, तो एस्ट्रोनॉट टाइप, साइंटिस्ट बेसिकली। सो ये है आयुष वर्मा, जिनसे जो इनके फैंस हैं या जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने उनको जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।